हेलो व्यूअर्स, आज बात करेंगे बढ़ते हुए दिल के अमराज और वो भी न्यू जनरेशन में। नॉर्मल लोगों की बात नहीं करेंगे जिनकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 40 साल है, 40 साल से कम उम्र में आजकल हार्ट अटैक क्यों और कैसे हो रहे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर जाहिद एक बार फिर आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हुआ है और जानने की कोशिश करेंगे डीप इनसाइट कि क्यों हमारी यंग जनरेशन आजकल हार्ट अटैक के बीमारियों के साथ जूझ रही है। कि आम कंसर्न नहीं है कि 50 साल 60 साल ये बीमारियाँ एक्चुअली 60 साल 50 साल के बाद हुआ करती थी दिल की बीमारी, लेकिन 40 से 40 साल से कम लोगों को आजकल ये हार्ट की बीमारी हो रही है। पहला इम्पोर्टेंट कॉज स्मोकिंग, वेपर्स। जदीद तरीन स्मोकिंग सिस्टम आ चुका है, बहुत ही ख़तरनाक लेवल है। आराम नहीं करते प्रॉपर वे के अंदर, सारी सारी रात जागते हैं, सारा सारा दिन सोते हैं। एक बात, काम का और घर का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि इसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है और स्पेसिफिकली दिल के असरात के ऊपर पड़ रहा है। एक्सरसाइज करने के लिए तो टाइम नहीं है और बस अगर टाइम है तो हम अपनी बॉडी को तकलीफ नहीं देना चाहते। आजकल की यंग जनरेशन मेल फीमेल घर में खाना खाना कम और बाहर रेस्टोरेंट में टाइम गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वजह है कि दो तरीके से नुकसान होता है, एक तो जेब के ऊपर और एक सेहत के ऊपर। तो सेहत की बात करें तो सेहत की बात होगी सिर्फ और सिर्फ हार्ट की, दिल की। और जब बाहर खाएंगे, बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो मोटापा तो डेफिनेटली आएगा। और जब मोटापा आएगा तो ये एक रूट कॉज है, तमाम बीमारी का एक कॉज मोटापा। और इसके साथ साथ बढ़ती हुई तादाद शुगर के मरीजों की, वो भी यंग जनरेशन में। ये भी वीडियो बना के पेश किए, चैनल पे मौजूद है, देखिए कि किस कदर आपकी ज़िंदगी के अंदर वो बेनिफिशियल साबित होती है। अब इन तमाम रीजंस का, कॉजेज़ का सद्देबाप क्या है। हर साल हाइपरटेंशन डे, हार्ट डे मनाया जाता है और उसके अंदर लोगों को आगाही दी जाती है कि भाई साहब स्मोकिंग से दूर रहें, एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट वॉक करें। खाना खाएं तो घर का खाएं और उसमें भी जो ऑयल है, जो नमक है, जो चीनी है, उसका इस्तेमाल एक नॉर्मल लेवल के रखें और अच्छी क्वालिटी की ऑयल, नमक और चीनी इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो चीनी, हर तरह की चीनी आपके लिए अलाउ नहीं है, किसी के लिए भी अलाउ नहीं है। जाके देखिए कि जो लोग आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करते हैं उनके लिए किस कदर ख़तरनाक है। इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक हफ्ते पहले वीडियो बना के पेश की है। नींद पूरी करें, स्ट्रेस को कम से कम करें। अब नींद पूरी करने के ज़मरे के अंदर 8 घंटे की नींद रिकमेंड की गई है। 8 से ज़्यादा करेंगे तो नुकसान, 8 से कम करेंगे तो नुकसान। जाइए चैनल को स्क्रॉल कीजिए, वीडियो मौजूद। खुश रहने की कोशिश करें, लाफ्टर थेरेपी करें, अच्छे लोगों में, अपने दिमाग के लोगों में मिलने जुलने की कोशिश करें जो आपको खुश रख सके। आपके साथ गलत बात और नेगेटिव बात जो आपको बुरी लगती हो, जो आपके कॉग्निटिव बिहेवियर के ख़िलाफ़ हो, उन लोगों के साथ उठना बैठना बंद कीजिए। चीनी का इस्तेमाल ज़ीरो कर दीजिए और अगर हो सके तो मेरी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग छोटी सी 2 जोलों में ख़त्म करूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप 24 घंटे में से 18 घंटे 15 घंटे भूखे रहते हैं और इसी अवस्था में आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे और अपनी मोटापे को, ओबेसिटी को और दिल के अमराज को कंट्रोल कर पाएंगे। याद रहे कि नॉर्मल हार्ट अटैक के जो सिम्टम है कि किस तरीके से आपको पहचान होगी कि हार्ट अटैक हो रहा है। दिल की तरफ तो सब जानते हैं कि प्रेशर होता है, दर्द होता है और ये पूरे हाथ में जाता है, हाथ में पूरे आपके हाथ के अंदर मूव करेगा। लेकिन यंग जनरेशन को, स्पेसिफिकली डायबिटिक मरीज़ को, ये दर्द टिपिकली इस तरह से आगे पास नहीं होता।
बना चुका हूँ वीडियो, दोबारा बता देता हूँ कि डायबिटिक मरीज़ को इस किस्म का टिपिकल दर्द नहीं होता है। 90% 10% होता है। 90% क्या होता है कि जो डॉक्टर दिल के डॉक्टर नहीं है या उनको पता नहीं है, वो उनको नॉर्मल सीने में जलन सोच समझ के नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हार्ट अटैक हो चुका होता है। अगर वो सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, हो सकता है वो अपनी जान भी ज़ाया कर सकता है। होता क्या है कि आपको इस जगह जलन होगी, दर्द होगा या पेट में दर्द होगा। ठीक हो गया। टिपिकल दर्द नहीं होगा कि आपको बाजू में चेस्ट में दर्द हो रहा है, आपको इस जगह दर्द होगा जैसे सीने में जलन हो रही है या पेट में दर्द होता है। इसको आसान नहीं लीजिएगा। ये बता रहा हूँ मैं डायबिटिक मरीज़ के लिए, ये बता रहा हूँ मैं यंग जनरेशन के एडल्ट बच्चों के लिए जो 40 साल से ऊपर या 40 साल से नीचे। हल्का मत लीजिएगा, और स्पेशली डायबिटिक मरीज़ तो कभी उसको हल्का ना लें। इस कंडीशन में आप फौरी तौर पे अपने हॉस्पिटल को रश करें, जाइए, उनको बताइए मैं डायबिटिक मरीज़ हूँ और मुझे ये हो रहा है। वो आपको एक टेस्ट है, आपको चेक करेगा जिसका नाम ट्रोपोनिन टी एक टेस्ट है, ट्रोपोनिन आई एक टेस्ट है। वो टेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो बता पाएगा कि आपको अटैक हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद ही आप खुद को रिलीफ महसूस कीजिएगा, वरना हर बार आपको ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई करानी है अब तक की रिसर्च के मुताबिक। तो ये न्यूज़ आपको बना के पेश की है कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगर आप डायबिटिक मरीज़ हैं, अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, थोड़ी सी डिस्प्रिन आती है, उसको खाना नहीं भूलिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और जो भी ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर दे रहा है आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे लाइक कोई खिदमत हो, हमारे लाइक कोई सवाल हो, नीचे दिए कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर की, वीडियो पूरी तक देखेंगे तो वही पता चलेगा कि हमने क्या बात समझाई है। 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।